उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संसद भवन परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई मंत्री और सांसद मौजूद हैं। आइए सीधे चलते हैं और तस्वीरें देखते हैं संसद भवन से इस सजीव कार्यक्रम की। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी परंपरा रही है कि हम इस विदाई समारोह के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति को एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सीधे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया राज्यसभा के माननीय सभापति श्री वेंकैया नायडू को स्मृति चिन्ह भेंट करें। So thank you very much for this wonderful and mesmerizing gesture. I once again request the Honorable Prime Minister, sir, to release a chronicle of Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha Shri M. Venkaiah Naidu from 2017 to 2022 entitled Interacting, Involving, Inspiring. माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आज के इन ऐतिहासिक पलों को जीवंत और यादगार बनाने के लिए आप कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित सभी गणमान्य सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव, जितना मैं वेंकैया जी को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि विदाई संभव है। ग्यारह तारीख के बाद आप जरूर अनुभव करेंगे कि किसी न किसी काम से आप पर फोन आएगा, आपके विषय में कुछ जानकारी मिली होगी, सुख दुख की बात होगी तो तुरंत पूछेंगे। यानी एक प्रकार से वो हर पल सक्रिय रहते हैं, हर पल हर किसी के बीच होते हैं, और ये उनकी बड़ी विशेषता रही है। उनके जीवन की भी क्षमता को अगर हम देखें, मैं जब पार्टी संगठन का काम करता था और उस समय अटल जी की सरकार बनी, मंत्री परिषद की रचना हो रही थी, तो मैं संगठन का काम करता था, तो मेरा और वेंकैया जी के बीच संवाद जरा अधिक रहता था। उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो ये प्रधानमंत्री का ही अंतिम निर्णय होता है कि कौन मंत्री बनेगा,
किस मंत्री को क्या काम मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा। और ये भी तय था कि साउथ में से वेंकैया जी जैसे वरिष्ठ नेता का मंत्री होना तय था। लेकिन वो चाहते थे कि बहुत बड़ा तामझाम वाला, जरा ग्लैमरस ऐसा कोई डिपार्टमेंट मुझे बचाइए। और बोले अगर प्रधानमंत्री जी को बुरा न लगे तो मेरी इच्छा है कि मेरे मन का काम अगर है वो है ग्रामीण विकास। अगर मुझे ग्रामीण विकास का काम मिले तो मैं करना चाहता हूं। यानी ये पैशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अटल जी को वेंकैया जी की और भी जरूरतें थी, लेकिन चूंकि उनका मन ये था तो अटल जी ने उस प्रकार से निर्णय भी किया और उस काम को बखूबी वेंकैया जी ने निभाया। अब और एक विशेषता देखिए, वेंकैया जी शायद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय तो देखा ही देखा, शहरी विकास भी देखा। यानी एक प्रकार से विकास के जो प्रमुख दोनों पहलू कहें, उसमें उन्होंने अपनी महारत दिखाई। वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के पहले सभापति थे, जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे। बाकी ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला था, शायद अकेले वेंकैया जी को मिला। अब जो स्वयं लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हो, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में कार्यभार देख चुके हो, इसका मतलब है कि उनको सदन में क्या क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, कौन सा दल क्या करेगा, ट्रेजरी बैंक की तरफ से क्या होगा, सामने से क्या होगा, वो उठ करके उसके पास गया, मतलब ये खुराफत कुछ चल रही है, इन सारी बातों का उनको भलाई भांति अंदाज था। और इसलिए सभापति के रूप में दोनों तरफ उनको पता रहता था कि आज ये करेंगे। और ये उनका जो अनुभव था वो ट्रेजरी बेंच के लिए उपयोगी होता था, तो विपक्ष के मित्रों के लिए परेशानी भी का कारण बनता था कि पता चल जाता था।